सभी छात्रों का देव क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। देव क्लासेस के माध्यम से आज आप देख रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति का तीसरा पार्ट। पहले पार्ट में हमने सभी सूत्रों को कवर किया था। दूसरे पार्ट में हमने छोटे छोटे सवाल जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कंपटीशन के एग्जाम में भी और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के एग्जाम में भी आते हैं। इसके अतिरिक्त आज हम टाइप 2 देखने जा रहे हैं तीसरे पार्ट में, और टाइप 2 के अंतर्गत में हम आपको पहचान करना बताएंगे कि किस प्रकार हम आसानी से किसी भी चीज की पहचान करके आसानी से उस सवाल को हल कर सकते हैं। देखिए, कहता है दिए गए बिंदुओं द्वारा समबाहु, वर्ग, आयत इत्यादि की पहचान करना। तो ध्यान दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। तो मान के चलिए हमने एक त्रिभुज बनाया ऐसे, यहाँ पर कोई दूरी है x1 y1, यहाँ पर है x2 y2 और यहाँ पर है x3 और y3। तो ध्यान दीजिएगा, यदि इन दोनों, मतलब इसको हम a माने, बी माने, सी माने, मतलब ए बी की दूरी, मतलब ये दूरी कैसे निकलेगी, इन दोनों के बीच की दूरी का सूत्र लगा देना, d बराबर x1 अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस तरह सूत्र लगाएंगे तो ये कोई दूरी आएगी। यदि यही दूरी ये भी हो और यदि यही दूरी ये भी हो, यदि तीनों दूरियां आपस में बराबर होंगी तो ये आकृति कैसी होगी, एक समबाहु त्रिभुज की होगी। तो यदि आपके सामने कभी भी कोई सवाल आता है तो आप दो दो पॉइंटों के बीच की दूरी निकालिएगा। निकालने के बाद में तीनों दूरियों को देखना है कि क्या ये आपस में बराबर है। यदि बराबर है तो ये कैसा त्रिभुज होगा, आपका समबाहु त्रिभुज होगा। अब हम वर्ग की आकृति को समझते हैं। वर्ग कुछ इस प्रकार की रचना होती है। इसमें भी आपके ए बी सी डी 4 बिंदु होते हैं। इसमें भी आपको क्या करना है, इसके बीच की दूरी निकालनी है। यदि एक ए बी की दूरी बी सी के बराबर हो, सी डी के बराबर हो और डी ए के बराबर हो, तो हम ये मान सकते हैं कि वर्ग हो सकता है, लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं है। कंफर्म कब होगा, जब ये चारों दूरियां आपस में बराबर हों और ये दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर हों। मतलब यहाँ पर क्या होगा, दूरियां भी बराबर होंगी और विकर्ण भी बराबर होंगे, तब ये आकृति क्या बन जाएगी, वर्ग। उम्मीद करते हैं इस तरीके से आप आसानी से पहचान कर पाएंगे। अब आ गया आयत। आयत को देखिए, यदि किसी भी आयत में 4 भुजा दी गई हैं, ए बी सी डी, ठीक है, इनके मान भी दिए गए होंगे। यदि एक भुजा दूसरे के बराबर हो तथा अन्य भुजा के बराबर हो, मतलब लंबाई लंबाई के बराबर हो और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर हो, तो वह आकृति आपकी आयत हो सकती है। मैंने ये नहीं कहा कि आकृति आयत ही होगी, आयत हो सकती है। कैसे सिद्ध करेंगे, ये चीजें आपको सिद्ध करना है। फिर सिद्ध करना है इनके विकर्णों की लंबाई, मतलब ये विकर्ण भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होने चाहिए। मतलब ए बी किसके बराबर होगी, डी सी के बराबर, और ए डी किसके बराबर होगी, बी सी के बराबर। इसके अतिरिक्त ए सी किसके बराबर होगा, बी डी के। यदि ये तीनों कंडीशन फॉलो होती हैं तो आपका चतुर्भुज कैसा होगा, ये एक आयत का रूप ले लेगा और ये आकृति कैसी होगी, आयत की होगी। तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को ये तीनों चारों चीजें बिल्कुल समझ में आई होंगी, और इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल यदि आपके सामने आता है तो उसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। चलते हैं अगला। देखिए, इसमें कहा है इसने कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2,4 2,6 और +2 + √3,5 एक समबाहु के निर्देशांक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, हल आपको स्वयं करना है। ये मैंने कोई त्रिभुज ले लिया, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है। तो यहाँ पर आपको रखना है 2,4, यहाँ पर रखना है 2,6 और यहाँ पर रखना है 2 + √3, ये आपका एक बिंदु है, 5। इसे आपको मानना है x1 y1, इसे मानना है x2 y2, इसे मानना है x3 y3। अब आपको क्या करना है, ए बी की बीच की दूरी निकालनी है। यदि ए बी की दूरी
BC के बराबर हो और CA के बराबर हो। यदि ये कंडीशन फॉलो होती है तो आपको मान लेना है कि ये दिया हुआ त्रिभुज कैसा है, समबाहु। उम्मीद करते हैं दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी। इसी वीडियो के अगले पार्ट में चलते हैं, उसमें भी कुछ खास प्रश्न है। इसमें है, क्या बिंदु 3,2 -2, -3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं। अभी इसमें यह नहीं बताया गया कि कैसा त्रिभुज बनाते हैं, तो इसको हमने कुछ भी मान लिया। अभी मान के चलिए इस तरह का हमने कुछ भी बना लिया। एक को मान लिया A, एक को मान लिया B, एक को मान लिया C। ये कितनी हो गई, 3,2 हो गई। ये -2, -3 हो गई और ये हो गई 2,3। ये 3 बिंदु हमें दिए गए हैं और 3 बिंदु से हमें बताना है कि ये रचना कैसी होगी, यहाँ पर किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। आप एक बार बीच की दूरी वाला सूत्र लगाइए, D बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इस सूत्र को लगाकर आप AB, BC और CA इनकी दूरी ज्ञात कीजिए, फिर हम बताते हैं आकृति कैसी होगी। यहाँ पर देखिए AB की जो दूरी निकली है आप निकाल कर देख लीजिएगा। ये √3 में 3 यहाँ पर है प्लस का और माइनस का कितना 2, तो 3 + 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 - 3 है तो 2 + 3 हो जाएगा, 2 + 3 का होल स्क्वायर। तो AD बराबर 3 2 5 और 5 का वर्ग कितना होगा 25। इसी तरह ये भी 25 आएगा तो AD बराबर कितना हो जाएगा 50। ये बात समझ में आ